हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास की। बाल विकास पार्ट फर्स्ट आया है हमारा आज। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बाल विकास बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एग्ज़ाम की डेट बहुत पास आ चुकी है, सो हमें जल्द से जल्द इनको कवर करना होगा। चाहे आपने पढ़ाई बंद कर दी है, लेकिन प्लीज़ क्वेश्चन को लगाते रहिए। बुक में से पढ़ने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम वीडियो देखकर ही काम चला लेंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए। एक कोचिंग के समझ में नहीं आ रहे तो अदर चैनल के देखिए। सो ऐसे वीडियो देखते रहिए ताकि आपके क्वेश्चन बनते रहें, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ता रहेगा। सो प्लीज़ ट्राई डू दिस। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक भावी शिक्षक के रूप में आपको की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। सो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि हमें भावी शिक्षक के रूप में किसकी आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए है डील, ऑप्शन बी जुड़ने, ऑप्शन सी समझ और ऑप्शन डी सहयोग। उम्मीद करती हूँ आप भी मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, समझ की आवश्यकता होती है। चलिए बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया। ऑप्शन ए एरिक्सन, ऑप्शन बी पियाजी, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी वाइगोस्की। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। जो क्षैतिज डेकल आयु नामक की घटना का वर्णन किसने किया था, वो थे मिस्टर पियाजे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है। ऑप्शन ए दर, बी सीमा, सी दिशा और डी विशिष्ट गुण। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर क्या होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट गुण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण यानी फिक्सेशन से निर्भरता में सुधार होता है। ऑप्शन ए गुदा एनल, बी मौखिक, सी सुषुप्ता और डी लैंगिक। सो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है इसका बी मौखिक यानी ओरल। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह सिद्धांत के कारण होता है। यह किस सिद्धांत के कारण होता है, हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। सो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास निरंतरता, बी एक समान पैटर्न, सी एकीकरण, डी व्यक्तित्व भिन्नता। सो हमें इसका करेक्ट आंसर चूज करना है फ्रेंड्स। उम्मीद कर रही हूँ आप सब मेरे साथ क्वेश्चन को लगा रहे हैं। सो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, एक समान पैटर्न में। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चों की समस्या का निवारण कौशल में। ऑप्शन ए है हमारे पास गणितीय समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन बी है हमारे पास उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं, ऑप्शन सी उनकी समस्याओं के बारे में कक्षा में सहपाठी और शिक्षक से बात करना, ऑप्शन डी है उनका सोच की प्रक्रिया के स्तर में चरणों को लागू करना। सो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बच्चों की समस्या निवारण के कौशल में क्या करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है। हमें बच्चे की उम्र बताना है जब वो अपनी समझ दिखाना शुरू करता है। ऑप्शन ए है जन्म से, ऑप्शन बी 3 महीने से, ऑप्शन सी 6 महीने से, ऑप्शन डी 9 महीने से। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने से बच्चा अपनी समझ दिखाना शुरू कर देता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कॉलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है। ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत नैतिकता, ऑप्शन बी पैरी परंपरागत नैतिकता, ऑप्शन सी परंपरागत नैतिकता और ऑप्शन डी है पश्च परंपरागत नैतिकता।
देखिए हमें क्वेश्चन को जल्द से जल्द लगाने की कोशिश करनी है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही बेनिफिट हमें मिलेगा। ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर, पूर्व परंपरागत नैतिकता। फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, फ्रायड के किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया जाता है? सो ऑप्शन ए चेतना, ऑप्शन बी आइसबर्ग, ऑप्शन सी लिबिडो, ऑप्शन डी लैंडस्केप। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना है। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए चेतना। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है? ऑप्शन ए शक्ति, बी उपलब्धि, सी समसंबंध और ऑप्शन डी है हमारा उद्देश्य। सो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी संबंधन, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के समाजीकरण करने की 2 विधियों में से एक स्नेहपरक सजा एवं द्वितीय क्या है वो हमें बतानी है। ऑप्शन ए है हमारे पास द्वितीय मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है, ऑप्शन बी उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है, ऑप्शन सी मानसिक सजा सम्मिलित है, ऑप्शन डी अस्थायी सजा शामिल है। सो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो बच्चों के समाजीकरण की 2 विधियों में एक तो स्नेहपरक सजा और एक दूसरी है उद्देश्यपरक सजा, ये दोनों सजाएं सम्मिलित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जीवन की शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा क्या करता है वो बताना है हमें। ऑप्शन ए भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है, ऑप्शन बी एक मूल भाषा ही निवासी की भांति प्रभाव प्राप्त कर सकता है, ऑप्शन सी धीमा प्रशिक्षु बन सकता है, ऑप्शन डी एक वयस्क वक्ता बन सकता है। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्लीज फ्रेंड्स गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा क्या होता है। सो हर बच्चा एक, ऑप्शन नंबर ए भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है, ऑप्शन बी है एक मूल भाषा ही निवासी की भांति प्रभाव प्राप्त कर सकता है, ऑप्शन सी है धीमा प्रशिक्षु बन सकता है और डी है एक वयस्क वक्ता बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक वयस्क वक्ता बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, 2 से 3 वर्ष की आयु के बाद एक बच्चे की भाषाई विकास दर परसेंटेज में बढ़ती है लगभग कितनी वो हमें बतानी है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा 50 से 1000 तक, ऑप्शन बी हमारा 2 से 10 तक, ऑप्शन सी हमारा 20 से 50 तक और ऑप्शन डी हमारा 50 से 5 तक। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी 2 से 10 तक परसेंटेज विकास की दर बढ़ती है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के विकास की सबसे तीव्र गति होती है। मनुष्य के विकास की सबसे तीव्र गति कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए बाल अवस्था में, बी किशोरावस्था में, सी यौवन अवस्था में और डी उपयुक्त सभी में। सो सबसे तीव्र गति होती है वो होती है किशोर अवस्था। इस अवस्था पर किसी का बंधन नहीं है, ये इसमें जो भी बच्चा जाता है वो अलग अलग प्रकार की सोच बनाता है, कल्पनात्मक सोचता है, कुछ भी सोचता है, आज मैं ये बन जाऊं कल वो बन जाऊं, ऐसा बच्चे के दिमाग में चलता रहता है। सो सबसे तीव्र गति कौन सी होती मानव विकास की, वो है किशोरावस्था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, सिफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है हमें बताना है। ऑप्शन ए सिर से पाँव की ओर, ऑप्शन बी निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक, ऑप्शन सी पाँव से सिर की ओर, ऑप्शन डी दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। सो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि जो सिफेलोकोडल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो क्या है। ऑब्वियसली आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सिर से पाँव की ओर, सिरोपदानमुखी।
चलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, देखकर इसको इग्नोर मत कीजिए, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गर्भधारण में शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। जो गर्भधारण में शिशु के जन्म की अवधि होती है वो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हमारा किशोरावस्था, बी शैशवावस्था, सी प्रसव का पूर्व काल और डी वयस्कावस्था। तो जो गर्भधारण में शिशु का जन्म की अवधि होती है उसको हम कहते हैं प्रसव का पूर्व काल। क्या कहा जाता है उसको? प्रसव का पूर्व काल। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है कहलाता है। हमें इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है हमारे पास संवेदी मोटर अवस्था, बी हमारे पास संचलन पूर्वावस्था, सी हमारे पास साकार अवस्था और डी इनमें से कोई नहीं। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी मेरे साथ क्वेश्चन लगा रहे हैं और आपके करेक्ट निकल रहे हैं। अगर आपका ये टेस्ट सही जा रहा है तो मतलब आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संवेदी मोटर अवस्था। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता से बुद्धिमान का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक थे। वो कौन था मनोवैज्ञानिक? हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि कौन ऐसे महान वैज्ञानिक थे जो सामंजस्य बिठाने की क्षमता से बुद्धिमान का संबंध जोड़ते थे। वो थे जीन पियाजे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अवयव कहलाता है। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए हमारे पास सीमेंटेड, बी व्याकरण, सी ध्वनि उच्चारण विज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है हमें बताना है। ऑप्शन हमारे सामने होते हैं लेकिन कई बार हम इसको गलत कर देते हैं या कन्फ्यूज़न की वजह से हमेशा हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है हमें उसके बाद ही जवाब देना चाहिए। एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम होता है, इसमें हम कवर कर सकते हैं। सिर्फ धैर्य बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए हमारा। चलिए इसका क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है ध्वनि उच्चारण विज्ञान। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी ध्वनि उच्चारण विज्ञान है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 20, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर कैसे होता है? ऑप्शन ए अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, ऑप्शन बी हमारा शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, ऑप्शन नंबर सी है उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना क्षमता पर, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी पर। सो हमें एक शिशु का सामाजिक विकास जो निर्भर होता है वो किस पर होता है उसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इन सभी से शिशु का सामाजिक विकास निर्भर है। अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, इन सभी पर जो शिशु का सामाजिक विकास है वो निर्भर होता है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और इस बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे भी अच्छी वीडियो और आपको फर्स्ट पार्ट से लेकर एंड तक जितने भी पार्ट बाल विकास के आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वो हम आप तक पहुंचा सके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।